मेरे हाथों कुछ अच्छा होने वाला है तो भगवान मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मजबूती से डटी रहूं। बंगाल का 2026 विधानसभा चुनाव अब एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे और आक्रामक हमले कर रहे हैं, वहीं इस बार चुनावी अखाड़े में एक ऐसा नया कार्ड खेला गया है जिसने पूरी जमीनी राजनीति का माहौल ही बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की लाडली और बिहार की युवा नेता मैथिली ठाकुर ने बंगाल के चुनावी मैदान में कमान संभाल ली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह रैलियों में कोई भारी भरकम राजनीतिक भाषण नहीं दे रही है, बल्कि उनका प्रचार पूरी तरह से भक्तिमय है। लेकिन कीर्तन और भजनों की इस शांति के बीच एक ऐसा सियासी घमासान छिड़ गया है जिसने सत्ताधारी टीएमएससी खेमे में भारी हड़कंप मचा दिया है। आरजी कर मामले की पीड़ित डॉक्टर की मां से मुलाकात के बाद मैथिली ठाकुर ने बंगाल की महिला सुरक्षा पर एक ऐसा सीधा और कड़वा बयान दिया जिसने रातों रात बिहार बनाम बंगाल की एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है। आखिर भक्ति और सियासत के इस नए कॉम्बिनेशन ने बंगाल के चुनावी समीकरण को कैसे उलझा दिया है और एक युवा गायिका से नेता बनी मैथिली के उस एक बयान ने कैसे पूरी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए बंगाल चुनाव के इस सबसे ताजा और बड़े राजनीतिक संग्राम का सीधा और सटीक विश्लेषण करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन हमेशा से रैलियों के शोर, तेज नारों और बड़े बड़े वादों की गवाह रही है। लेकिन इस बार जब मैथिली ठाकुर ने हावड़ा और पानीटी जैसे इलाकों में कदम रखा तो जमीनी नजारा बिल्कुल अलग था। उन्होंने लंबे राजनीतिक भाषणों को किनारे कर दिया और हारमोनियम थामकर कीर्तन और भजनों का सहारा लिया। उनकी इन छोटी छोटी भजन संध्याओं में भारी भीड़ जुट रही है। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी जमीनी रणनीति है। यह एक ऐसा सॉफ्ट पावर कैंपेन है जो बिना कोई कड़वा शब्द बोले सत्ताधारी पार्टी के आक्रामक प्रचार की धार को कुंद करने की कोशिश कर रहा है। लोग एक युवा चेहरे को इस तरह अपनी संस्कृति से जुड़े हुए देखकर आकर्षित हो रहे हैं। प्रचार का यह शांतिपूर्ण दौर तब एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल गया जब मैथिली ठाकुर पानीहाटी सीट पर पहुंची। यहां उन्होंने अपनी पार्टी की उम्मीदवार रत्ना देवनाथ से खास मुलाकात की। रत्ना देवनाथ कोई आम उम्मीदवार नहीं है, बल्कि वे उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़ित डॉक्टर की मां हैं, जिनके मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मैथिली ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक ऐसा सीधा प्रहार किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने कैमरे के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं बिहार की बेटी हूं और हम वहां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन बंगाल आकर मुझे असुरक्षित और असहज महसूस हो रहा है। कि मैं बिल्कुल महफूज हूं। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। एक युवा महिला नेता द्वारा दिया गया यह बयान सीधा महिलाओं की सुरक्षा के उस संवेदनशील मुद्दे पर चोट था जिसे लेकर राज्य सरकार पहले से ही भारी दबाव में है। मैथिली ठाकुर के इस बिहार सुरक्षित है, बंगाल नहीं वाले बयान पर टीएमसी की तरफ से तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया आई। सत्ताधारी पार्टी ने इस बयान को सीधे तौर पर बंगाल की छवि धूमिल करने की कोशिश करार दिया। टीएमसी नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास जमीन पर कोई स्थानीय मुद्दा या बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए वे दूसरे राज्यों से बाहरी लोगों को लाकर बंगाल के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। टीएमसी ने पलटवार करते हुए बिहार के अपराध के आंकड़े भी सामने रखे और मैथिली के बयान को महज एक पॉलिटिकल स्टंट बताया। उनका स्पष्ट आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए कला और धर्म का जमकर राजनीतिरण किया जा रहा है। यह पूरा विवाद अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है। इसने 2026 के इस चुनाव में बिहार बनाम बंगाल का एक नया समीकरण तैयार कर दिया है। बंगाल में एक बहुत बड़ी आबादी हिंदी भाषी और बिहार मूल के लोगों की है। मैथिली ठाकुर का यह बयान सीधे तौर पर उसी वोट बैंक को साधने और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को महिला सुरक्षा और व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश कर रहा है, वहीं टीएमसी इसे बंगाली अस्मिता और बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देख रही है। बंगाल का 2026 चुनाव यह साफ दिखा रहा है कि राजनीति अब पुराने नारों से नहीं बल्कि नई रणनीतियों से लड़ी जा रही है। मैथिली ठाकुर का भक्तिमय प्रचार इसी का अहम हिस्सा है। इस सियासी संग्राम पर आपकी क्या राय है? क्या मैथिली का सॉफ्ट पावर बड़ा उलटफेर करेगा या टीएमसी भारी पड़ेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस निष्पक्ष विश्लेषण को लाइक और शेयर करें। सटीक रिपोर्टिंग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।